23 साल की उम्र में ही योगी ने छोड़ दिया था घर। आज गोरक्षनाथ मंदिर के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। क्या सन्यासी योगी को भी कभी हुआ था प्यार? प्यार के सवाल पर क्या बोले योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली नाम तो हर कोई जानता है, क्योंकि एक वक्त था जब उन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से ही जाना जाता था। और ये अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से पंचूर गांव में रहा करते थे। यहीं पर उनका बचपन बीता, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई। और जब साल 1993 में गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। धर्म और अध्यात्म में उनका ऐसा मन लगा कि अजय सिंह बिष्ट की पहचान छोड़कर सन्यासी जीवन धारण कर लिया। और इसी सन्यासी को आज लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे फायर ब्रांड नेता और साधु सन्यासी का जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ को भी क्या कभी प्यार हुआ है? ऐसे सवाल से जब खुद सीएम योगी का सामना हुआ तो देखिए एक सन्यासी योगी ने क्या जवाब दिया। दरअसल संन्यास धारण करने से पहले सीएम योगी भी किसी आम युवा की तरह कॉलेज लाइफ को जिया करते थे। जिस उत्तराखंड में उन्होंने संन्यास से पहले का जीवन व्यतीत किया है, उसी उत्तराखंड में सीएम योगी ने मैथ से बीएससी तक की पढ़ाई की है। 23 साल तक एक आम युवा की जिंदगी जीने वाले सीएम योगी ने जब सन्यासी के जीवन में प्रवेश किया तो एक वक्त ऐसा भी आया जब वही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर जिले से लगातार 5 बार सांसद भी बने। ऐसे धाकड़ सन्यासी और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को एक बार इंडिया टीवी के आपकी अदालत कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, जहां पत्रकार रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से बेहद निजी सवाल पूछते हुए कहा, योगी जी, आपने कभी किसी से प्यार किया है? पत्रकार रजत शर्मा के इस सवाल पर सन्यासी योगी आदित्यनाथ ने भी एक सन्यासी की तरह ही जवाब देते हुए कहा, देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को भी प्यार करता हूँ। योगी आदित्यनाथ ठहरे एक सन्यासी जिनका जीवन ही वैराग्य और सन्यास का रहा है। और एक सन्यासी कभी किसी से व्यक्तिगत प्यार नहीं करता। सन्यासी तो सदा ही पूरे संसार की कामना करता है और पूरे संसार से प्यार करता है। इसलिए सीएम योगी ने भी प्यार के सवाल पर दो टूक जवाब दिया कि मैं एक सन्यासी हूँ और सिर्फ भारत माता से प्यार करता हूँ। इसी इंटरव्यू में जब पत्रकार रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि मुझे आपकी एक तस्वीर मिली है जिसमें आप एक बाघ को दूध पिला रहे हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ का यही बेबाक अंदाज एक बार फिर देखने को मिला जब देश में काशी का ज्ञानवापी विवाद छाया हुआ है। एक तरफ जहां ज्ञानवापी सर्वे को लेकर कोर्ट में मुद्दा छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कह दिया, अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि एक प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का हम समाधान चाहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। जिस तरह अयोध्या विवाद पर बीजेपी और शिवसेना के अलावा कोई दूसरी सियासी पार्टियां बोलने से बचती थी, उसी तरह से ज्ञानवापी विवाद पर भी एक तरफ जहां तमाम सियासी पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद बोलना ही नहीं चाहिए, अगर मस्जिद बोलोगे तो विवाद होगा। ऐसे में मुस्लिम समाज की तरफ से ही प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का हम समाधान चाहते हैं। बहरहाल, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ प्यार से लेकर मंदिर मस्जिद विवाद जैसे गंभीर मसलों पर भी बेबाक जवाब देते हैं, योगी के इस बेबाक अंदाज पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।